नमोऽर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् जो मोह माया मान मत सर मदन मर्दन वीर हैं जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण की धीर है जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं वे वंदनीय जिनेश तीर्थम कर स्वयं महावीर हैं जो राग द्वेष विकार वर्जित लीन आत्म ध्यान में जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में युगपत सकल विशदार्थ झलके ध्वनित हो व्याख्यान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है बस वीत राग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है करता न धरता कोई है अणु अणु स्वयं में लीन है आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में
आइए आज हम महावीर जयंती के प्रसंग पर भगवान महावीर स्वामी के जन्म उत्सव को, जन्म कल्याणक को, जन्म जयंती को संपन्न करें। प्रारंभ तो हमने सुबह 7 बजे से ही कर दिया, 6:45 बजे से कर दिया। एक भगवान महावीर की पूजन एम्प्रेस सिटी मंदिर में की, तो दूसरे महावीर भगवान की पूजन अभी यहाँ इतवारी स्थित अपने महावीर जिनालय में की। भगवान महावीर के का जो उत्सव है वो उत्सव कैसे मनाना चाहिए, कैसे हम मनाते रहे हैं और आज कैसा मनाना पड़ रहा है, इन सब बातों पर गहन मंथन किया जा सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं, कैसे मनाना चाहिए उसकी चर्चा तो हम बाद में विस्तार से करेंगे ही, लेकिन हम कैसे मनाते रहे हैं महावीर जयंती। जिस महावीर जयंती के दिन का प्रारंभ इस वाक्य से होता रहा है, इस वाक्य से गुंजायमान होता रहा है, किस वाक्य से आपको याद आ रहा होगा? आज क्या है? आज क्या है? महावीर जयंती। आज क्या है? महावीर जयंती। घंटे भर का जुलूस होता है, घंटे भर का बल्कि 2-3-4 घंटे का जुलूस होता है। उसमें आधे टाइम तो यही नारा गूंजता है, आज क्या है? महावीर जयंती। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो कोरोना काल आया है उसने हमारी पूरी महावीर जयंती क्या, अभी रामनवमी गई है 3 दिन पहले, मतलब जो है कोई किसी का हो, तुम्हारा ईद हो चाहे क्या बोलते हैं उसको, ईसाइयों का त्योहार हो, क्रिसमस हो या कोई त्योहार हो, सारे त्योहार जो हैं, दीपावली हो चाहे राखी हो, सब हम न बहनों से कोई राखी बांधने जा रहा है, न बंधवाने आ रहा है, और बस जो है अपने घर में ही हमने तुम्हारे नाम की राखी बांध ली। ऐसा जो है, कोई कुछ कह रहा है क्या? ऐसा हम जो है ये महावीर जयंती का उत्सव मनाते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये महावीर जयंती का उत्सव मनाने की मालूम है, शायद 1975 से जब हमने भगवान महावीर का निर्वाण उत्सव मनाया था, 25वां निर्वाण उत्सव मनाया था, उस समय से हमारे जैन समाज के जितने भी तबके हैं, दिगंबर हैं, श्वेतांबर हैं, स्थानकवासी हैं, तेरापंथी हैं, बीसपंथी हैं, जो भी हैं, सब लोग मिल करके ये जो है महावीर जयंती मनाना सबने प्रारंभ किया है। आज के दिन हम लोग नागपुर में भी, वहां गांधी बाग में पहले जाते थे, अभी बाद में वहां क्या नाम उसका, फिटनेस पार्क में जाते रहे हैं। वहां जाकर के मतलब सब लोग मिलकर के इस महावीर जयंती का उत्सव संपन्न करते हैं, और हम महावीर की संतान हैं, ऐसा ये उत्सव बड़ा रोचक होता है। और जैसे हमको जो है सुबह से एक ऐसा स्फूर्ति मिलती है कि आज महावीर जयंती, आज क्या है? महावीर जयंती, आज महावीर जयंती, आज महावीर जयंती है। मैंने आज के दिन भगवान महावीर का जन्म हुआ था, इस उत्सव को हम कितने जो उससे जोर शोर से मनाते हैं। वास्तव में हमारे तो तीर्थंकर 24 हैं, फिर हम महावीर भगवान का ही जन्मोत्सव क्यों मनाते हैं? अरे भैया, मैं आपसे पूछूं कि आपके पिताजी का नाम क्या है, तो आप झट से बता दोगे हमारे पिताजी का नाम ये है। फिर मैं पूछूं आपके दादाजी का नाम क्या है, तो
1 सेकंड की आपको शायद देरी लग सकती है, और यदि दादाजी जिंदा हो तो आप जल्दी बता दोगे, और यदि शांत हो गए हो तो आपको टाइम लग सकता है। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं परदादा का नाम और परदादा का नाम और हुए नहीं होंगे, ऐसा तो है नहीं। यदि वो नहीं हुए होते तो हम कहां से होते। लेकिन फिर भी हमको उनके नाम का स्मरण नहीं रहता है। ऐसे ही भगवान महावीर हमारे साक्षात पिता के समान है, साक्षात पिता के समान है। क्यों? क्योंकि ये जो शासन चल रहा है अभी, वो भगवान महावीर का शासन चल रहा है। हमारे जो अंतिम तीर्थंकर हुए हैं वो भगवान महावीर स्वामी हुए हैं। इसलिए हम महावीर जयंती मनाते हैं, इसलिए हम महावीर की दीप का निर्वाण कल्याणक मनाते हैं। मालूम, हम एक और महावीर का त्योहार मनाते हैं जिसको जब भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिरी थी, उसको वीर शासन जयंती के नाम से जाना जाता है। माने भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिरी तो आप मना रहे हो, आदिनाथ की भी तो खिरी होगी। हर तीर्थंकर की तो उनके केवल ज्ञान के दिन ही उनकी दिव्य ध्वनि खिर गई, लेकिन भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में को और उनके केवल ज्ञान होने में 66 दिन का बीच में अंतराल आ गया था, और वो 66 दिन के अंतराल के बाद में उनकी दिव्य ध्वनि खिरी थी। इसलिए उसका एक महत्व अपने आप में और विशेष बढ़ गया, क्योंकि जब हम बहुत तरस जाते हैं कोई चीज के लिए और वो मिलती है हमारे को, तो उसका आनंद कुछ और होता है। ऐसे 66 दिन से हम तरस रहे थे भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए, और उसके बाद में हमको महावीर की दिव्य ध्वनि मिली, तो उस दिन जो है कितना उत्सव मनाया गया होगा और किस स्तर पर मनाया गया होगा, ये विचार कर सकते हैं। आज महावीर भगवान की जयंती है। हमने बहुत प्रसंगों में बहुत बार महावीर जयंती पर सामान्य से चर्चाएं तो करी हैं, लेकिन मैं आज आपके साथ में महावीर जयंती पर जो चर्चा करना चाहता हूं वो हमारे गुरु आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल, उन्होंने महावीर भगवान की एक पूजन लिखी है। बहुत पुरानी उनकी पूजन है ये महावीर भगवान की पूजन। लगभग आज मेरे को लगता है उसे उसकी रचना को भी 60-70 साल हो गए होंगे, 60 साल तो हो ही गए होंगे। अभी डॉक्टर साहब की उम्र 87 साल की 88 साल की कल बता रहे थे, तो इतनी उम्र हो गई है। और उन्होंने बहुत शुरू में ही ये पूजन लिखी है। लगभग 60-65 साल तो उनके हो गए, पक्की बात है। ये महावीर भगवान की पूजन लिखी है, और तब से हम जो हैं ये महावीर जयंती के दिन और जब भी प्रसंग बनता है महावीर भगवान की पूजन का, और हमारे यहाँ तो विशेष प्रसंग तब भी इसलिए बन जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पर मूल नायक महावीर भगवान है। एम्प्रेस सिटी में भी मूल नायक महावीर भगवान है। इसलिए मूल नायक महावीर भगवान है तो उनका तो ना हो पूजन, लेकिन डेली उनको अर्घ तो चढ़ाया ही जाता है। अर्घ माने संक्षिप्त पूजन। और शासन नायक होने के नाते और हमारे मंदिर के मूल नायक होने के नाते, यदि मूल नायक भगवान को आपने अर्घ समर्पित नहीं किया और उनकी पूजन नहीं की एक प्रकार से, तो आपकी बाकी सारी पूजन का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। मूल नायक भगवान को जिनके सामने आप पूजन कर रहे हो, दूसरों भगवान की पूजन कर रहे हो, उनको तो स्मरण करो, उनका तो अर्घ समर्पित बनता ही है। इसलिए जो है ये महावीर भगवान की हम जो है आज उस पूजन के आधार पर चर्चा करना चाहते हैं। मंगलाचरण में भी मैंने हमारे डॉक्टर साहब के द्वारा रचित महावीर वंदना का स्मरण किया, आपके सामने पूरा पाठ किया। देखो ना कितने सुंदर भाव उसमें हैं। आत्म बने परमात्मा, प्रत्येक आत्मा परमात्मा बने, आत्म बने परमात्मा, हो शांति सारे देश में। बोलो कोरोना का क्या, कोरोना का बाप आ जाए, लेकिन हम तो ये जो है आज क्या हमेशा से हो शांति सारे देश में, हो शांति सारे देश में, हो शांति सारे देश में। यही कारण है कि इसका नाम भगवान महावीर की देशना का नाम है देश ना सर्वोदयी। ये सर्वोदयी जो है इसका विशेष जो नाम है सर्वोदयी। एक हमारे महाराष्ट्र में ही विनोबा भावे हुए हैं,
अपने वर्धा के ही पास के ही हैं। उन्होंने सर्वोदय का एक आंदोलन किया था, सर्वोदय का आंदोलन किया था। सर्वोदय, सर्वोदय का अर्थ है बिल्कुल निचले से निचले तबके का आदमी हो, चाहे ऊपर से ऊपर का आदमी हो, कोई भी हो, माने सबके साथ में जो है हम सबके उदय की बात है, सबके उदय की बात है। तो है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। ऐसी जो है सर्वोदय की भावना और सर्वोपकार की भावना से ये भगवान महावीर का संदेश है। जिन महावीर भगवान की के समूह शरण में, बोलो क्या देवता, क्या मनुष्य, क्या तिर्यंच, जहां एक कोठे में मुनिराज विराजमान है, उनके बाजू में ही एक दूसरे कोठे में जो है सर्व तिर्यंच भी विराजमान है। माने ये जो है ना, प्रत्येक आत्मा को परमात्मा बनने का अधिकार है, और जिस देशना से वो परमात्मा बनने की विधि समझते हैं, उसे सुनने का अधिकार भी सबका है। वो तो हमारा बस नहीं चला, नहीं तो हम तो नारकियों को भी बुला लेते। लेकिन उन लोगों ने इतने दुष्ट कृत्य किए हैं कि अब वो तो जो है ना, वहां की ऐसा कहा जाता है कि नरक की का यदि एक कण है ना, कण एक कण भी यदि पृथ्वी पर आ जाए, तो ये जो है ना पूरी पृथ्वी पर, जैसे वो एटम बम गिरे थे ना हिरोशिमा नागासाकी पर, ऐसा वहां नरक का एक कण पूरे विश्व को नष्ट करने में समर्थ है। इसलिए जो है अब वो कण की इतनी ताकत है, वो नारकियों को बुला लेंगे तो मालूम नहीं क्या होगा। इसलिए वो नारकी जो है, और वैसे ही वो नारकी आना ही नहीं चाहते, वो देशना सुनना ही नहीं चाहते हैं, और उनको वो अधिकार भी एक प्रकार से प्रकृति ने नहीं दिया है, जानवरों को अधिकार दिया। देखो, और उसमें भी विशेष रूप से जो संगी पंचेंद्री हैं, जो विशेष रूप से समझ सकते हैं तिरंच गति के भी, उन्हीं जीवों को उसका अधिकार है। मुझे तो एक बात बहुत अच्छी, एक मैंने वो प्रसंग मुझे बहुत ध्यान आता है समूह शरण का। जब समूह शरण लगता है तो भगवान की जो है ना गंध कुटी, बीच में समूह शरण में बीच में गंध कुटी होती है। नागपुर का अपन मंदिर बना रहे हैं ना, गंध कुटी जिनालय, वो गंध कुटी होती है भगवान की। उस गंध कुटी में सबसे नीचे तो 12 सभाएं लगती हैं, ग्राउंड फ्लोर पे तो 12 सभाएं लगती हैं, लेकिन 12 की 12 सभाओं में से सीढ़ियां जो हैं उनके फर्स्ट जो है, वो जो भगवान का 3 कटनी होती है ना, तो पहली कटनी तक के 12 सभाओं से जाने की सीढ़ियां होती हैं। 12 सभाओं से भी होती हैं, चारों दिशाओं से भी, कि जो मुख्य द्वार मुख्य मार्ग हैं वहां से भी होती हैं। ऐसी वो सीढ़ियां कुल समूह शरण में 16 सीढ़ियां होती हैं, 16 सीढ़ियां, जहां से जो है जीव ऊपर जाते हैं। मैं तो विचार करता हूं कि मुनिराज भी ऊपर चढ़ करके गए हैं प्रदक्षिणा, वो प्रदक्षिणा के लिए है, वो पहली कटनी प्रदक्षिणा, भगवान की प्रदक्षिणा देने के लिए, और मुनिराज भी गए हैं यहाँ से, और यहाँ से जो है वो जानवर भी गए हैं ऊपर भगवान की प्रदक्षिणा देने के लिए। और उस प्रदक्षिणा मार्ग पर एक तरफ मुनिराज चल रहे हैं, दूसरी तरफ शेर चल रहा है, तीसरी तरफ गाय चल रही है, चौथी तरफ वो हिरण चल रहा है, हाथी चल रहा है, सांप, सर्प, माने पंचेंद्री संगी पंचेंद्री जीव हैं, वो सब उनकी भगवान की प्रदक्षिणा दे रहे हैं। वो दृश्य कैसा मार्मिक दृश्य बनता होगा, हम आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। अपने गंधकुटी जिनालय में जब वो बनेगा ना, तो हमको जो है वो पहली कटनी में ध्यान रखना है, प्रदक्षिणा में हमको चारों, ये जो 4 मतलब 3 जानवर भी, मनुष्य भी, तिर्यंच भी, आरिकाएं, मनुष्य, मुनिराज, सबको जो है उनके कम से कम कुछ नहीं तो स्टैचू जगह जगह हम स्टैचू रखें, और कोई पूछे तो ये बताएं कि भैया ये भगवान की प्रदक्षिणा की कटनी है। और इस प्रदक्षिणा की कटनी में हमने देवताओं को भी आमंत्रित किया है, जानवरों को भी आमंत्रित किया है, मुनिराज भी आ सकते हैं, आते हैं। भगवान के समूह शरण में मुनिराजों से कोठा खाली नहीं होता, आरिकाएं आएंगी, सब आ जाएंगे, चारों जो हमारा संघ है ना, चतुर्विध संघ, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, सबको अधिकार है। जानवर भी श्रावक श्राविका के ही पद पर माने जाते हैं। चलिए, मैं आपके सामने जो आज महावीर भगवान की चर्चा अपन प्रारंभ कर रहे हैं, उसके पहले मैं एक बात और आपको बताना चाह रहा हूं। वो ये बताना चाह रहा हूं कि जिस
सोनगढ़ की पवित्र भूमि से बैठ करके मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। इस पवित्र भूमि का भी संबंध आज महावीर जयंती के साथ है। और वो महावीर जयंती के साथ क्या है, जैसे हमारे अंतिम शासन नायक तीर्थंकर भगवान महावीर का आज जन्म हुआ था, उसी प्रकार हमारे पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का भी दिगंबर शासन में यदि कोई जन्म की तिथि है तो वो महावीर जयंती है। पूज्य गुरुदेव श्री ने आज ही के दिन भगवान पार्श्वनाथ की फण वाली प्रतिमा भगवान पार्श्वनाथ की वो फण वाली प्रतिमा के सामने उन्होंने अपनी मुंह पट्टी, प्रतिमा नहीं, प्रतिमा का फोटो के सामने, और ये फोटो पार्श्वनाथ भगवान की कहाँ की है मालूम? जो हमारा गोमटेश्वर बाहुबली है, गोमटेश्वर बाहुबली में जब हम थोड़ा सा दूर 1-2 किलोमीटर पर एक मंदिर है, वहां पर जब हम दर्शन करने को जाते हैं, श्रवण बेलगोला में जब वहां दर्शन करने को जाते हैं तो एक छोटी सी तालाब है, पहाड़ी भी है, उसके बाजू में वो एक मंदिर है, वो मेरे को पक्का उसका नाम याद नहीं आ रहा है, वो चंद्रगिरी पर्वत के पिछवाड़े साइड में है, चंद्रगिरी पर्वत के पिछवाड़े साइड में है। तो वहां पर जो है वो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है, और उसका फोटो वो पता नहीं गुरुदेव श्री को कहाँ पर कहीं से मिल गया, तो उनने वो गुरुदेव ने उनके फोटो के सामने ही, ये तब की बात है जब सोनगढ़ में दिगंबर जैन के नाम से एक चिड़िया भी नहीं थी, ये कहावत के हिसाब से कह रहा हूँ। कोई अरे सोनगढ़ की तो छोड़ो, पूरे सौराष्ट्र में नहीं था। और उस समय गुरुदेव श्री ने इस सौराष्ट्र की पवित्र भूमि को दिगंबर शासन से उन्होंने जोड़ा और दिगंबर शासन से उसको महकाया और स्वयं दिगंबर बने और अपने साथ में लाखों श्वेतांबरों को दिगंबर बनाया। वो जो उस समय का क्या दृश्य बनता होगा आप हम कल्पना कर सकते हैं। युगल जी बाबूजी ने उस दृश्य का ही तो एक कविता के रूप में बनाया था, लो रोको तूफान चला रहे। ये तूफान कौन सा तूफान था ये जो तूफान था ये कांजी स्वामी के नाम का तूफान था। लो रोको, अब कोई रोक सके तो रोक लो। लो रोको तूफान चला रे, पाखंडों के महल ढहा था, लो रोको तूफान चला रे। बोली दुनिया अरे अरे रे, माता पिता का धर्म न छोड़ो माता पिता का धर्म था ना श्वेतांबर, तो उसको मत छोड़ो, ऐसा लोगों ने खूब 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 समझाया। साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद क्यों कह रहा हूं, बहुत प्यार से समझाया। नहीं माने तो प्रलोभन दिया, नहीं माने तो धमकी दी, खाने को नहीं मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा। तो ऐसा धमकियां देने के बाद भी वो गुरुदेव श्री जो हैं उनका जो तूफान है वो काहे को रुकने वाला था जहां पर एक चिड़िया नहीं थी कह रहा हूं। और आज ये पूरी सोनगढ़ की धरा है, जो यहाँ पर जिनालय हैं, 5-7 तो बड़े बड़े जिनालय हैं। सीमंदर जिनालय है, समोसरण मंदिर है, परमागम मंदिर है, आपका नंदीश्वर जिनालय है। मतलब गुरुदेव श्री का जो स्वाध्याय मंदिर है ना, उसका नाम भी स्वाध्याय मंदिर है स्वाध्याय का स्थान जो है वो उसको भी मंदिर की संज्ञा, तो वो है यहाँ पर। और ये कहना मैं चाहता हूँ, आज तो आप क्या बंबई और कलकत्ता में देखोगे आप, वो नजारा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, धर्मशालाएं बन गई हैं, और अभी विशेष रूप से अभी बन रही हैं। पूरा जो समिति वाला कैंपस है वहां पर पूरी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, और रुकने का साधन रहेगा, भोजन का साधन रहेगा। भोजनालय जो है वो 5 स्टार की फैसिलिटी वाला भोजनालय तैयार हो रहा है। मतलब इतना जो है शानदार तरीके से उसका काम चल रहा है। हमारे अनंत भाई का और हमारे निमिष भाई का जो ट्रस्ट है वो इस काम को पूरा संभाल रहा है। सोनगढ़ ट्रस्ट उनके साथ में है और ये काम बड़ा जोरदार तरीके से हो रहा है।
ये तो बिल्डिंगें छोड़ो, यहाँ पर जो लोगों के बंगले हैं, सैकड़ों बंगले हैं, मैं तो उनके नाम पढ़ पढ़ करके अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। किसी किसी मकान का नाम है चिद विलास, किसी का नाम है कहान है, नित्यानंद नाम है, कुछ क्रमबद्ध के नाम से एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मतलब वीतराग भवन, ऐसे बहुत सारे ऐसे बड़े प्यारे प्यारे नाम, अध्यात्म रस से भरे हुए ऐसे नाम जो हैं यहाँ पर, उनके लोगों के बंगलों के नाम है। ऐसा ये स्थान है, उसका मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो उसका मुझे बहुत जोर से यहाँ पर जिस स्थान पर पूज्य गुरुदेव श्री ने मुंह पट्टी छोड़ी थी, वो ये स्वाध्याय मंदिर तो था ही नहीं, गुरुदेव अकेले थे। अब उनके साथ में और 2-4 लोग भी थे जो उनके साथ में थे, लेकिन 2-4 की कोई विशेष महिमा वाली बात नहीं है, गुरुदेव श्री की महिमा वाली बात है कि वो तो सब गुरुदेव श्री के अनुयायी थे। तो गुरुदेव श्री ने यहाँ पर जिस स्थान पर उन्होंने ये मुंह पट्टी का त्याग किया था, आज के दिन उस स्थान पर पूरा सोनगढ़ जाता है और जाकर के वहीं पर पूरा गुरुदेव का जो पूजन पाठ आदि भी होता है और गुरुदेव के व्याख्यान भी वहां पर होते हैं। गुरुदेव के 3-3.5 साल तक वहां पर व्याख्यान हुए हैं उस स्थान पर। तो वो स्थान पर जाते हैं महावीर जयंती के दिन और उस स्थान का बड़ा विशेष महत्व है। इस बात को बताते हुए मुझे और आपको विशेष प्रसन्नता हो रही है कि उस स्थान का नाम क्या है। वो नाम गुरुदेव श्री के बाद नहीं रखा गया। उस स्थान, जिस स्थान पर गुरुदेव ने ये मुंह पट्टी का त्याग किया था, वो एक घर है, बंगला है बहुत अच्छा। वो उसमें उस घर का नाम उनके पहले रहने वालों ने ही उस घर का नाम रखा था स्टार ऑफ इंडिया। मानो उसने वो घर जो है वो गुरुदेव श्री के लिए ही, मानो वो जिसने भी बनाया था, कोई दामानी परिवार है शायद, उन्होंने जिसने बनाया था, हम जिस इसमें रह रहे हैं ना, वो भी एक दामानी साहब का फ्लैट है। एक अनिल भाई दामानी है, एक जसी बेन दामानी जो हमारे पीछे विराज रही हैं, ब्रह्मचारी बहन है, इनने यहाँ पर 20 साल निकाले हैं। इस जगह पे तो बाद में बना है, यही इसी सोनगढ़ की भूमि पर रही हैं। उनके इसमें ही मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दामानी परिवार था जिसने वो स्टार ऑफ इंडिया, क्या बात है। और वो स्टार ऑफ इंडिया में गुरुदेव ने 3-3.5 साल निकाले और वहां पर जो है क्या चमन है। आज भी जाओ, वहां पर बहुत अच्छा माहौल बना रखा है। वहां बैठो आप तो घंटों आपको बैठ करके ऐसा ध्यान करने में भी आपको लगेगा कि अरे वाह क्या बात है। ऐसा जो है वो इतना पवित्र स्थान है। हम तो अक्सर रोज जाते रहते हैं वहां पर, भले ही वो बंद रहता है, हम तो उसके बाहर की परिक्रमा लगा करके आ जाते हैं। तो ऐसा वो पवित्र बहुत स्थान है। ये आपको और इसके साथ में बताना चाहता था। चलिए हम महावीर भगवान की बात करते हैं। और जो महावीर भगवान की पूजन है, भूषण जी आप निकाल सकते हैं महावीर भगवान की पूजन। उस पूजन का जो स्थापना का छंद है, वो स्थापना के छंद से हम अपना ये बात को प्रारंभ करते हैं। देखिए, जो महावीर वंदना का पहला छंद है और वही महावीर पूजन का स्थापना का छंद है। अब डॉक्टर साहब की दोनों रचनाएं हैं, तो एक कवि एक का उपयोग यहाँ से वहां से वहां कर सकता है, उनका अधिकार है। देखिए, और कितने प्यारे भाव हैं। जो मोह माया मान मत सर, मदन मर्दन वीर हैं, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं, वे वंदनीय जिनेश तीर्थम
कर स्वयं महावीर हैं। देखो एक बात, अभी कोई रमेश जी हैं, उन्होंने इसमें, रमेश जी शायद होंगे, शायद इन्होंने हमारे को एक मैसेज भेजा है कि श्रवण बेलगोला के जिस मंदिर की ये प्रतिमा है उसका नाम वो जिननाथपुरम दिगंबर जैन मंदिर है। उसमें पद्मासन अवस्था में वो विराजमान भगवान पारसनाथ की प्रतिमा है, जिसकी तस्वीर भावनगर से एक हरि भाई भायाणी थे। हरि भाई, देखो ये इतिहास की बातें हैं, एक हरि भाई भायाणी थे, वो लाए थे। गुरुदेव श्री ने उनको कहा होगा कि भैया हमको कोई ऐसा कुछ मिल जाए, प्रतिमा मिल जाए या कोई ऐसा हो जाए, तो उन्होंने वो तस्वीर लेकर के आए थे। और गुरुदेव को तो जैसे परिवर्तन करना था, उन्होंने वो फोटो के ही सामने, आज भी वो फोटो वहां पर है, वो फोटो के सामने उन्होंने उसका वो किया। मैं सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत बोला है। ये रमेश चंद जी हमारे शास्त्री दाऊ जो कहलाते हैं, वो उन्होंने ये मैसेज मेरे को फॉरवर्ड किया है, वो मैंने आपको सुनाया है। चलिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो अभी छंद मैंने पढ़ा है, आप लोगों से भी अपन जूम चैनल पर है ना, तो मैं आप लोगों से भी कुछ चर्चा कर सकता हूँ, कुछ मैं आपसे बात पूछ सकता हूँ, कुछ आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओपन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर जो है भगवान महावीर के इस छंद में कितने नाम आए हैं, बहुत सरल प्रश्न है। इस जो ये जो मैंने अभी स्थापना का छंद पढ़ा है, इस स्थापना के फिर से नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो फिर तो आप तो हिसाब लगा लोगे। अभी तो बिना वो जो मैंने पढ़ा था उस आप अपने स्मरण से बताओ, और यहाँ सामने स्क्रीन पे तो आ ही रहा है कि कितने महावीर भगवान के नाम इसमें आए हैं। चलिए, अब आप लोगों में कोई हैंड रेज भी कर सकता है। चलिए, आप नहीं बता रहे हो तो मैं ही बताता हूँ, मैं बीच में गैप नहीं डाल सकता ना। देखो, हाँ जी नरेश जी बताओ, नरेश जी बताओ। हैं? क्या बोले फिर से? वीर है, धीर है, महावीर है। अरे महावीर भगवान के नाम पूछ रहे हैं हम। अरे वीर तो एक ही नाम आया, धीर। ये धीर नाम तो महावीर भगवान का है नहीं। नहीं, अच्छा। और अतिवीर। अतिवीर कहाँ आया इसमें? नहीं, इसमें महावीर है। ठीक है, तो कितने नाम आए? 5 नामों में से भगवान महावीर के 5 नाम है। वीर वीर आया, वीर आया, महावीर और सन्मति और वर्धमान, 5 नाम है। उसमें से कौन से नाम आए भाई? वीर आया है और महावीर है, 2 नाम आए। चलो, हिसाब लगा करके कैलकुलेशन करने के बाद में अंतिम निर्णय निकल गया सही कि भाई भगवान महावीर के यहाँ पर 2 नाम आए हैं, वीर और महावीर। मैं आपसे ये पूछता हूँ, अभी 2 दिन पहले की घटना है कि किसी ने स्वर्णलता जी को फोन करके पूछा कि ये भगवान महावीर का नाम महावीर क्यों पड़ा। तो ये उनको सुना रही थी, बता रही थी कि भैया वो सांप को वश में किया था कि हाथी को वश में किया था, इस कारण से उनको जो है वो उनका नाम वीर पड़ा, अतिवीर पड़ा, महावीर पड़ा। तो ये मैंने कहा भैया ये नाम तो व्यवहार से आप ऐसा कह भी दो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असली कारण तो बताओ कि उनका नाम वीर क्यों पड़ा, उनका नाम अतिवीर क्यों पड़ा, उनका नाम महावीर क्यों पड़ा। असली कारण तो बताओ, निश्चय कारण जिसको मैं कहना चाहता हूँ। व्यवहारिक कारण ये घटनाओं से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सांप को वश में किया था, हाथी को वश में किया था, सन्मति की कहानी अलग मिलती है, ये सब कहानियां हमारे को मिलती हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ असली कारण क्या था, उसकी तरफ डॉक्टर साहब ने इशारा किया। नहीं तो ये भी इसमें भी वो लिख सकते थे कि सांपों को वश में जो सर्प वश करने में समर्थ वीर हैं, ऐसा वो बना सकते थे। उन्होंने उसको नहीं बनाया है। उन्होंने क्या बनाया, वीर क्यों कहलाए,
जो मोह माया मान मर मत सर, मदन मर्दन वीर हैं। उनके वीर बनने के पीछे डॉक्टर साहब ने जो इस छंद में लिखा है, एक कारण नहीं है, 5 कारण हैं। कौन क्या 5 कारण हैं? कि उन्होंने मोह का मर्दन किया, दूसरा उन्होंने माया का मर्दन किया, तीसरा उन्होंने मान का मर्दन किया, चौथा उन्होंने मत्सर का मर्दन किया, पांचवा क्या है? तो उन्होंने मदन का मर्दन किया। मदन मर्दन, देखो ये अनुप्रास है। मदन मर्दन का क्या मतलब है? मदन कहते हैं काम कषाय को, काम भोग वासना जो है, काम वासना को मदन का की संज्ञा दी जाती है। उस मदन को मर्दन करने वाले, मदन अकेला नहीं, ये पांचों जो नाम लिए हैं पहले, 5 कारण बता रहे हैं जिस कारण से वो वीर कहलाए। 5 कारण बता रहे हैं डॉक्टर साहब, ये तो वीर होने के कारण। और एक बात और बताना चाहता हूं कि वो ये भी कह रहे हैं कि भैया 5 नाम प्रसिद्ध हैं, तो महावीर और वीर 5 अतिवीर, महावीर, सन्मति और वर्धमान, ये नाम तो आपको मालूम है, लेकिन मैं जो है उनके 2 नाम और जानता हूँ, वो मेरे को ही मालूम है। बोले कौन से नाम है? बोले एक नाम धीर है, एक नाम तीर है। धीर क्यों है उनका नाम? तो देखो क्या प्यारी व्याख्या कर रहे हैं। धीर, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है। विपुल विघ्नों बीच में भी, स्वामी जी का जैसे मैंने कहा, लो रोको तूफान चला रहे, पूरे सौराष्ट्र में आग लगी थी। आग लगी थी माने उस समय बहुत विरोध हो रहा था स्वामी जी का। उस समय भी उन्होंने तो वहां स्टार ऑफ इंडिया में बैठ गए और ध्यान धारण धीर है। उनने अपने को जो है बिल्कुल समर्पित किया, दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन वो अपने ध्यान में आरूढ़ हो गए। मैं तो इससे भी जोड़ना चाहता हूं, इससे जोड़ना चाहता हूं, आज जो हम ये चर्चा कर रहे हैं, हमारी कोई आम सभा लगी हुई नहीं है। हम जो हैं यहाँ पर बैठे बैठे चर्चा कर रहे हैं, मानो ये कोरोना का विपुल विघ्नों बीच में भी, ये कोरोना के विपुल विघ्न आ रहे हैं, मंदिर बंद हो गए हैं, स्वाध्याय सभाएं बंद हो गई हैं, लेकिन उसमें भी हमने एक रास्ता निकाला है। और ये जूम चैनल का और यूट्यूब चैनल का की कृपा हो गई, और हम जो हैं ये जो है कर रहे हैं चर्चा। विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर। देखो, महावीर भगवान के संबंध में ऐसी कोई घटना का उल्लेख दिगंबर शासन में तो नहीं मिलता है, लेकिन श्वेतांबरों में भगवान महावीर को लेकर के सैकड़ों कथाएं हैं, सैकड़ों कथाएं। मैंने एक कथा नहीं बोल रहा हूं, सैकड़ों कथाएं हैं भगवान महावीर को लेकर के। और उन सैकड़ों कथाओं में उनको उनके मुनि बनने के बाद की अधिकांश, उनके ऊपर जो विपुल विघ्नों बीच में भी, माने उनके ऊपर इतने विघ्न आए हैं, इतने उपसर्ग आए हैं कि उसके बीच में भी भगवान महावीर कैसे ध्यान में आरूढ़ होते रहे। और अंत में 12 वर्ष के बाद में जब उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तब तो ऐसा शुद्धोपयोग का ध्यान लगाया है कि जिससे जो है वो पूरा छपक श्रेणी में आरोहण हो गया और केवल ज्ञान प्रकट हुआ। ये विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण, ये जो केवल ज्ञान जब प्रकट हुआ, ये उनकी धीर अवस्था में प्रकट हुआ। धीर, धीर माने जो ध्यान करने में समर्थ हो, उसका नाम है धीर। और एक और नाम बता रहे हैं डॉक्टर साहब, वो नाम है तीर। तीर 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 माने क्या होता है बताओ? तीर माने क्या होता है? तीर हम सामान्य से तीर कहते हैं किनारे को। तीर हम कहते हैं नदी के किनारे हो, तालाब के किनारे हो, समुद्र आदि कोई भी किनारे जो हैं। यहाँ तो भव जलधि के तीर बता रहे हैं, समुद्र का किनारा है। कौन से समुद्र का किनारा? कौन से समुद्र का किनारा?
भव जलधि, भव रूपी भव समुद्र सीमित कियो सीमंधर भगवान, ये भी डॉक्टर साहब का है। भव रूपी जो समुद्र है, उस भव रूपी समुद्र का नाम है भव जलधि। जलधि माने जल को धारण करने वाला, जल का अपार समूह जहां पर विराजमान होता है उसका नाम है समुद्र, उसी का नाम जलधि है। तो ये जो है ना, वहां जलधि के बीच में आप रहोगे तो आपका कोई ठौर ठिकाना नहीं होगा, मालूम नहीं क्या होगा। लेकिन यदि हम उसकी तीर पर बैठ गया जाएं तो अब हमको किस बात का डर है। यदि हम उसकी तीर पर हों तो हमको समुद्र डुबो नहीं सकता है। ऐसे ही हे महावीर भगवान, आप तीर हो। देखो, तीर से आपको और दूसरी चीज भी याद आनी चाहिए। तीर, तीर मालूम किसे कहते हैं? तीर, तीर, तीर कहते हैं तीर्थंकर को। तीर्थंकर शब्द से ये तीर बना है, अथवा तीर शब्द से तीर्थंकर बना है, आप ऐसा समझ लो। क्योंकि जो तिराए उसका नाम तीर्थंकर है, और तिराए का मतलब भी जो हमको तीर पर पहुंचाए उसका नाम तीर्थंकर है। और देखो ना, यहाँ कह रहे हैं जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं। जो तरण तारण, जो जीव तिरना चाहते हैं उनको जो तारने वाले हैं, तरण तारण। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि जो स्वयं तरने वाले हैं और औरों को तारने वाले हैं, उन्हें कहते हैं तीर्थंकर। तरण तारण का एक अर्थ भी किया जा सकता है जोड़ करके, और तरण का अर्थ अलग और तारण का अर्थ अलग, ऐसा भी किया जा सकता है। जो तरण तारण भव निवारण। वाह वाह वाह। हे तीर्थंकर महावीर, आप अकेले तरने वाले हो ना, आप तारने वाले भी हो। और आप तारने वाले हो तो कैसे तारने वाले हो? भव निवारण, आप हमारे भव भव के कष्टों का निवारण करने वाले हो। अरे भव के कष्ट क्या, भव स्वयं कष्ट है। ये जो भव है ना, ये हमारा जो देह धारण करना पड़ रहा है, ये जो है ना 84 का अवतार जो है, ये स्वयं भव है। और ये दुख है और ये भव है, और इसका निवारण करने में आप समर्थ हो, आप ही निवारण करने वाले हो। इसलिए हे महावीर भगवान, आप तीर हो, आप तीर्थंकर हो, तीर्थंकर भगवान महावीर हो। और अंतिम लाइन में उन्होंने महावीर पद की व्याख्या की है, वे वंदनीय जिनेश तीर्थं कर स्वयं महावीर हैं। ऐसे महावीर भगवान को आज महावीर जयंती के विशेष प्रसंग पर मैं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप ही जिनेश हो, आप ही अरहंत हो, आप ही तीर्थंकर हो। आप माने तीर्थंकर स्वयं, माने आप हे तीर्थंकर परमात्मा, आप स्वयं वो पद पर विराजमान हैं और आप स्वयं महावीर हैं, और हम सबको भी आप तारने में समर्थ हैं। इस प्रकार के सुंदर भाव उन्होंने ये प्रारंभ के क्या नाम स्थापना के छंद में उन्होंने रखे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आपने ये पूजन बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन इसके पूजन में बहुत स्थल ऐसे हैं, बहुत जोरदार जोरदार स्थल हैं, जिन स्थलों का जो है मर्म ख्याल में आए तो आपको आनंद आ जाए। जैसे देखो, मैं कुछ स्थल आपको बताना चाहता हूं। जिनके गुणों का स्तवन पावन करन अम्लान है, मलहरन निर्मल करण भागी, रथी नीर समान है। ये जल का छंद है, जल का छंद। संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन
विचरे हमारे ध्यान में। देखो, हम भगवान की पूजन करते हैं ना, ये पूजन हम भगवान की पूजा करने के लिए ही पूजा नहीं करते हैं, इसमें हम अपने स्वार्थ का भी समावेश करते हैं। स्वार्थ का समावेश, स्वार्थ माने वो स्वार्थ वैसा लौकिक स्वार्थ नहीं, इसमें कौन से स्वार्थ का समावेश करते हैं हम कि हे भगवान, मैं आपकी पूजन कर रहा हूं तो फालतू नहीं कर रहा। तो फिर तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता है? वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आप हमारे ध्यान में आओ। अकेले मैं पूजन करके आपकी पूजन नहीं, आपको अपने ध्यान में बसाना चाहता हूं। और संतप्त मानस शांत हो। मेरा जो है, जब दुनिया में घूमता हूं और दुनिया में भटकता हूं तो मेरा मानस बिल्कुल संतप्त हो जाता है। संतप्त, गर्म हो जाता है, गर्म, दिमाग गर्म हो जाता है। ऐसा संतप्त मानस शांत हो। जैसे ही आपका दर्शन करता हूं, आपके वचनामृतों का पान करता हूं, तो मेरा पूरा जो है ना पूरा मन शांत हो जाता है, पूरी पूरी थकान उतर जाती है। संतप्त मानस शांत हो और जिनके गुणों के गान में, आपके गुणों का गान करने लगता हूं तो मेरी सारी पीड़ा हरण हो जाती है। देखो, एक बात अभी जब भक्तामर स्तोत्र पर वहां पर विधान हुआ था, वहां पर मैंने ये बात कही थी कि ये भक्तामर स्तोत्र कुछ नहीं करने वाला है। भक्तामर स्तोत्र तुम्हारी कमर दर्द ठीक नहीं करने वाला है। भक्तामर स्तोत्र तुम्हारे वो सांप का जहर नहीं उतारने वाला है। फिर उतर तो जाता है अरे उतर जाता है का मतलब संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में। हे प्रभु, आपके गुणों का जब हम गान करते हैं तो हमारे सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। सारे दुख नष्ट हो जाते हैं माने वो भले रहे आए ना, लेकिन हमको भाषित नहीं होते, हमको याद नहीं रहते, हमको उनकी धारणा नहीं बनती, उनका स्मरण नहीं होता। देखो ना, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। ऐसे महावीर भगवान को मैं अपने ध्यान में विचरण कराना चाहता हूँ। जल के छंद में वो ये लिख रहे हैं, जिनके गुणों का स्तवन पावन करण अम्लान है। देखो, ये जल है ना, जल, ये जल जो है वो हमारी सारी गंदगी को दूर करने वाला है। ऐसे ही है भगवान, ये आपके गुणों का स्तवन ही ये जल है। वाह! और ये जल कैसा है? पावन करण। वाह! माने हमको पवित्र करने वाला है। वो अपन पढ़ते हैं ना, पतित पावन, माने हे प्रभु, आप पतित को पावन करने वाले हैं और मैं अपावन, लेकिन मैं तो अपावन हूं और आप पतितों को पावन करने वाले हैं, तो मैं आपकी शरण में आया हूं। पतित पावन प्रभु, पतित पावन, मैं अपावन, शरण आयो शरण जी। देखिए, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पावन करण, और ये जो पावन करने वाला जल है, ये स्वयं गंदा जल नहीं लाया हूं मैं कोई वहां से खारे समुद्र से। पावन करण अम्लान है, माने इसमें जरा सी भी म्लानता नहीं है, जरा सी भी गंदगी नहीं है। ऐसा ये जल है जो आपके गुणों का स्तवन रूपी जल है। ये पावन करण अम्लान है, मल हरण, मल को हरण करने वाला, निर्मल करण, निर्मल करने वाला, भागीरथी नीर समान है। देखो, तो समुद्र का खारा जल नहीं है, ये तो भव समुद्र है। और ये कौन सा जल है? ये भागीरथी का जल है। भागीरथी किसको कहते हैं? गंगा नदी का दूसरा नाम भागीरथी है। तो इसलिए जो है, और गंगा का जो जल है वो इतना पवित्र माना जाता है, बहुत लोक में बहुत पवित्र माना जाता है। बहुत बहुत समय तक रखा रहे तो उसमें वो निगंध नहीं आती है। दूसरा कोई जल रहे तो वो तो सड़ जाता, पानी सड़ जाता है। लेकिन ये जो है भागीरथी का, ये जो है बहुत पवित्र माना जाता है, गंगा जल। तो ये जो गंगा जल जो है, ये भागीरथी के समान मैं आपके समर्पित करने के लिए जल लाया हूं।
हे प्रभु मैं जल भी ले आया हूँ और आपके सामने मैं समर्पित भी हो गया हूँ, बस आप इतना सा काम करो, ये जल लेकर के थोड़ा सा मेरे ऊपर छिड़क दो, आप पे हाथ लग जाएंगे तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। ऐसे बड़े बहुत ही भाव, पवित्र भाव, सब पाप धुल जाते हैं, ऐसे सारे पापों को धोने वाला जो है ये आपका पवित्र स्तवन है, ऐसा महावीर भगवान से। अब इसके बाद में उन्होंने चंदन का छंद है, अक्षत का छंद है, सब में बहुत बढ़िया भाव हैं। जैसे देखो एक काम बाण विध्वंस नाय में एक छंद में आ रहा है, देखो, त्रिभुवन जयी अभिजित कुसुम सर, सुभट मारन सूर है। इसका अर्थ बताओ। हे प्रभु आप त्रिभुवन जयी हो, सही है ना? गलत। ये प्रभु को त्रिभुवन जयी नहीं कह रहे, अभिजित। हे प्रभु आप अविजित हो, आप किसी के द्वारा जीते नहीं जाते हो, आप किसी से हारते नहीं हो, कोई आपको हराने में समर्थ नहीं है, ये प्रभु से नहीं कह रहे। फिर किससे कह रहे? अभी देखो, अभी पहले शत्रु की प्रशंसा करेंगे और फिर ऐसे शत्रु पर फिर महावीर भगवान प्रहार करेंगे, एक प्रहार में उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो ये जो है ये प्रशंसा कर रहे हैं काम रूपी सुभट को कह रहे हैं। ये जो काम रूपी सुभट है, काम वासना है, इस काम वासना ने पूरी लोक को, पूरी दुनिया को अपने वश में कर रखा है। त्रिभुवन जयी, पूरे 3 लोक में ये जीत के आया है, 3 लोक में जीत करके आया है। ये भरत चक्रवर्ती 6 खंड जीत के आया और बाहुबली के सामने जो है मामला बिगड़ गया। ऐसे ये जो है ना, ये पूरे 3 लोक को जीत के आया और महावीर भगवान के सामने आया बाहु, तो ये जो है ये ऐसा बिलबिलाने लगा है। त्रिभुवन जयी अविजित, इसको आज तक कोई नहीं जीत सका। कुसुम सर, कुसुम सर किसका नाम है? कुसुम सर किसका नाम है? कुसुम सर है, कुसुम कहते हैं पुष्प, पुष्प कुसुम पुष्प कहते हैं। ये पुष्प जो है ना, ये काम का ही दूसरा नाम है। क्यों? क्योंकि ये काम वासना में अक्सर पुष्प का ज्यादा उपयोग होता है। लोग सुगंधित करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फूल लेकर के आते हैं, फूल देते हैं, तो वो जो है ना ये काम वासना का प्रतीक माना जाता है पुष्प। तो इसलिए ये सर माने होता है बाण, तो कुसुम सर माने काम बाण। त्रिभुवन जयी अभिजित कुसुम सर, सुभट मारण सूर है। ये कुसुम सर किसके पास था? बोले उस सुभट के पास था, कामदेव के पास में, या जो भी उसको धारण किए, कामदेव समझ लो। कामदेव ऐसे धनुष बाण को धारण किए हुए थे, काम बाण को धारण किए हुए थे, उसको मारण सूर हैं और उसको मारने वाले हे महावीर भगवान आप शूरवीर हो। वो त्रिभुवन जयी उसको नहीं कह रहे, अभिजित महावीर भगवान को नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं काम देव को, और उस काम देव को भी मारने वाले आप शूरवीर हो। ऐसे सुंदर भाव। और देखो इसीलिए इसको पुष्प वाले छंद में रखा, काम बाण विध्वंसनाय इसका मंत्र है। और यहाँ पर इन्होंने दूसरी लाइन में भी गंध की चर्चा करी। क्यों? क्योंकि ये काम भाव जो है इसका गंध से विशेष संबंध। पर गंध से विरहित तदपि निज गंध से भर, काम बाण रूपी, काम रूपी गंध तो नहीं है, लेकिन निज गंध अपनी आत्मा की सुगंध से आप भरपूर हो। हे प्रभु आपकी ऐसी महिमा है। देखिए अब ये इसमें तो और बहुत सारे छंद हैं। इसके बाद का आपका दीप का छंद देखो, पूरा केवल ज्ञान इसमें आपको सामने, युगपत सकल विसदार्थ झलके नित्य केवल ज्ञान में, वाह ऐसी उसकी महिमा करेंगे। फिर उन्होंने धूप के छंद में अष्टकर्म दहनाए की चर्चा करी है। उसके बाद में फल के छंद में उन्होंने पुण्य पाप रूपी फलों के नाश की चर्चा करी है। फिर अर्घ के छंद में तो उन्होंने कह दिया क्या कह दिया? आप सब बोलते हो, इस अर्घ्य का क्या मूल्य है।
अन्न अर्घ्य पद के सामने उस परम पद को पा लिया है, पतित पावन आपने। वाह! ये प्रभु, ये जो अर्घ्य है ना, मैं आपके समर्पित करने आया हूँ, लेकिन इसका कोई दम थोड़ी है, इसकी कोई मूल्य थोड़ी है। जिसके सामने हम कोई चीज लेकर के जाते हैं तो वो कोई चीज बहुत बहुमूल्य नहीं होती है। ये तो हम अपनी भावनाएं उसके सामने समर्पित कर रहे हैं, तो उसको हमारा निवेदन ये होता है कि भैया मैं जो है ना, मैं तो आपको सब कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन मेरी सामर्थ्य उतनी नहीं है, इसलिए मैं जो है ना ये 100 रुपए का लिफाफा बना के लाया हूँ। इस अर्घ्य का क्या मूल्य है, अन अर्घ्य पद के सामने उस परम पद को पा लिया है, पतित पावन आपने। हे प्रभु, आपने उस अनर्घ्य पद को प्राप्त कर लिया है। चलिए अब अंत में मैं आपको 5 छंद उन पंच कल्याणकों के सुनाना चाहता हूं, जिन पंच कल्याणक के छंदों में डॉक्टर साहब ने, माने ये तीर्थंकर भगवान महावीर है ना, तीर्थंकर भगवान महावीर, महातीर्थंकर परमात्मा के जीवन की आपको कोई घटना नहीं मालूम हो, लेकिन बस आपको 5 कल्याणक याद हो तो आप समझ लो आपको उनका पूरा जीवन चरित्र मालूम है। ये हमारे सारे तीर्थंकरों का सामान्य जीवन चरित्र यही है, लेकिन विशेष रूप से तिथियों के हिसाब से यदि हम देखें तो भगवान महावीर की तिथि, गर्भ में आने की तिथि जो है वो सिद्ध 6वीं आषाढ़, आषाढ़ का जो है शुक्ल पक्ष की 6वीं तिथि थी, जब आप माँ त्रिशला के गर्भ में आए थे। और ये प्रभु गर्भ में आना तो ये कोई शर्म जनक जन्म ना धरे, शर्म जनक होता है गर्भ में आना, जन्म होना, लेकिन आपके जन्म को और आपके गर्भ को तो हम मनाएंगे। क्यों? अंतिम गर्भावास यही जान प्रणमू प्रभु। हे प्रभु, आपका अंतिम गर्भावास है, ये आपका अंतिम गर्भ है, इसलिए ये तो मेरे को मना लेने दो। और देवता आ गए थे, पूरा ऊर्ध्वलोक खाली हो गया था भगवान का गर्भ कल्याणक मनाने के। ऐसा देवताओं ने आकर के भगवान का ये 5 कल्याणक मनाते हैं देवता, और हम लोग भी सब शामिल होते हैं। जन्म कल्याणक कब हुआ? आज का दिन है, देखना, 13 दिन स्थित चैत। आज जो है चैत का महीना है, शुक्ल पक्ष है और 13वीं तिथि है। शुक्ल पक्ष की ये 13वीं तिथि है आज। चैत का महीना माने हिंदी महीने के हिसाब से पहला महीना, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ वगैरह पहला महीना है। अंतिम जन्म लियो प्रभु, आपने आज के दिन अंतिम जन्म लिया था, मेरे को ये वाला जन्म मना लेने दो। क्यों अंतिम जन्म आपका हुआ? इसलिए नृप सिद्धार्थ निकेत इंद्र आय उत्सव कियो। सिद्धार्थ के घर पर वो सौधर्म इंद्र का राजा, सौधर्म स्वर्ग का राजा सौधर्म इंद्र, वो यहाँ पर आया था चुपके 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 चुपके, और माता को कौन सी निद्रा में, मायामयी निद्रा में सुला करके उसने अपनी रानी सची को, वो भगवान के को जो है लेने के लिए भेजा था, और भगवान को लेकर के सची आई थी, और फिर जो है चुपके चुपके ये जन्म अभिषेक करने के लिए सुमेरु पर्वत ले गए थे। वो तो वहां से लाने के बाद में फिर जब इन्होंने इनको सौंपा है और फिर क्षमा मांगी थी कि हे माता, हे पिताजी, हमने जो है आपसे बोल करके ले जाते तो आप ले जाने नहीं देते, इसलिए हम जो है चोरी चोरी ले गए थे। ऐसी कितनी बढ़िया बात है। इसके बाद में सीधे हम 30 साल बाद में पहुंचते हैं, जब उन्होंने दीक्षा धारण की थी। 10वीं मगसिर क्रस वर्धमान दीक्षा धरी। मगसिर का महीना था, माघ का महीना था, उसको मार्गशीर्ष भी कहते हैं, और उसकी कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि थी। देखो, इसलिए जो है जैन शासन ना बदी को गलत मानता है और ना शुद्धि को गलत या सही मानता है। जैन शासन तो कहता है जिस दिन तुम अपने कल्याण की सोचो सबसे बढ़िया दिन है आज का दिन, नहीं अभी का।
तो तुम अभी वो चौघड़िया मत देखना, बढ़िया है सब, ये जब तुम अच्छे भाव करो बहुत अच्छी बात है। तो कर्म काल, वर्धमान ने दीक्षा ली, कर्म कालिमा नष्ट करने आत्मरथी बने। वाह 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 वाह। माने आप जो हैं अपने कर्मों का नाश करने के लिए आप आत्मरथी बन गए। आत्मरथी बन गए माने कौन से रथ पर सवार होकर के गए थे? अरे अपनी आत्मा के रथ पर। अच्छा, तो रथी कौन था, सारथी कौन था? बोले सारथी भी हम ही थे, रथ भी हम ही थे, सारथी भी हम ही थे, और बाकी और पूछो तो मतलब चके भी हम ही थे, और आंख भी हम ही रहे थे, और जूते भी हम ही थे, सब कुछ हम। क्योंकि अब जो मुनिराज का जो स्वतंत्र जीवन होता है वो किसी से परापेक्ष नहीं होते हैं, न चलने में, न खाने में, न पीने में। उनके तो उद्दिष्ट का न तो काम ही नहीं होता है दूसरे से, ये पराधीनता का सूचक है ये उद्दिष्ट। इसलिए जो है महावीर भगवान ने दीक्षा ली। उसके बाद में केवल ज्ञान कब हुआ? अगले महीने, अगले महीने माने 12 साल के बाद में, अगले महीने बैसाख के महीने में, सित दशमी बैसाख। देखो वो भी 10वीं की तिथि थी, लेकिन वो 10वीं की तिथि थी, बदी का महीना था जो उसका, और ये है शुद्धि का दिन है। 12 वर्ष के बाद में शुद्धि का पक्ष है। और पायो केवल ज्ञान जिन अष्ट द्रव्य में अर्घ प्रभु पद पूजा करें। देखो अब भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो हमारे कवि का हृदय उछल रहा है, और वो भगवान की पूजा करने के लिए, अष्ट द्रव्य से पूजा करने के लिए गए। अंत में कार्तिक मावस श्याम, फिर से आ गई बदी। अमावस्या का दिन था, कार्तिक का महीना था, और अमावस्या की तिथि थी। पायो प्रभु निर्वाण तुम पावा तीर्थ धाम, दीपावली मनाए हम। ऐसे ये महावीर भगवान की जो 5 नाम है, उन 5 नामों के साथ में उनके जो पंच कल्याणक हैं, और जो उनका जीवन है, उस जीवन से कुछ हमने वास्तविकता के अर्थ में समझने की कोशिश की है। मैंने आपको डिटेल में कोई उनकी कहानी नहीं सुनाई है, लेकिन ये जो पूजन है, ये पूजन ही वास्तव में उनकी कहानी है। हमको जो है भगवान महावीर के आज पावन दिन पर हम भगवान महावीर का स्मरण करें। इसकी जो जयमाला है ना, जयमाला, जयमाला में आपको भगवान महावीर के सारे संदेशों को इतने बढ़िया उसके भावों के साथ में डॉक्टर साहब ने प्रस्तुत किए हैं। जैसे आप और इसमें अपने को भी जोड़ा है। अपने को मालूम कैसे जोड़ा है? उन्होंने कहा कि जो हुए आज तक अरिहंत, सबने अपनाया यही पंथ, उपदेश दिया इस ही प्रकार, हो सबको मेरा नमस्कार। ऐसा कह करके उन्होंने बीच में छंद लिखा। उसके बाद में उन्होंने लिखा, देखो बहुत अच्छा भाव लिख रहे हैं। हे प्रभु, प्रभु पुण्य पाप से पार आप, बिन पहचाने पावे संताप, संताप हरण सुख सर करण सार, शुद्धात्म स्वरूपी समय सार। देखो समय सार का कैसा स्मरण, तुम समय सार हम समय सार। देखो सीख गया, भगवान ने उपदेश दिया समय सार का, और इसने समझ लिया अपने समय सार को। तुम समय सार हम समय सार, संपूर्ण आत्मा समय सार, जो पहचाने अपना स्वरूप, वे भी हो जावे परमात्म रूप। उनका उनको ना हो वे कोई चाहे, वे अपना ले वे मोक्ष राह, वे करें आत्मा को प्रसिद्ध, आत्म प्रसिद्धि करते हैं, वे अल्प काल में हो सिद्ध। और अंतिम 2 लाइन सुन लो। हे प्रभु, हमको आप ऐसे वैसा नहीं समझना, बस आप में और हमारे में कोई खास अंतर नहीं है। नहीं अंतर तो है। बोले थोड़ा सा काल का अंतर है। बोले क्या काल का अंतर है? भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका,
मम भविष्य वह जान। मम भविष्य, ये गारंटी दे रहे हैं प्रभु, मैं आपके बाजू में बैठने के लिए, आपके अंदर घुसने के लिए कहो, क्योंकि एक सिद्ध में अनेक सिद्ध विराजमान हो सकते हैं। आपके अंदर बैठने के लिए मैं जल्दी आने वाला हूं, बस थोड़ा सा समय की देर है, अंधेर नहीं है। ऐसे पवित्र भावों के साथ में आज की महावीर जयंती के अवसर पर अपनी बात को पूर्ण करता हूं। जिनवानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देत दो।